हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो लास्ट वीडियो बनाए थे उसमें एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट तक हुआ था। आज हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की। क्लियर? तो क्या है, क्वेश्चन गिवन हमारे पास tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा। कभी भी क्वेश्चन प्रूव करने के गिवन हो तो दोनों साइड से प्रूफ हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या डिनोट किया, लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम सिंप्लीफाई करें, रिजल्ट हमको सेक और कोसेक में चाहिए, तो सबसे पहले हम इसको साइन और कास में ब्रेक कर लेंगे। क्लियर? अब देखिए tan थीटा का फार्मूला आप जानते हैं, साइन थीटा अपान कास थीटा। 1 माइनस cot थीटा का फार्मूला आपको मालूम है, cos थीटा अपान साइन थीटा प्लस cot थीटा का फार्मूला cos थीटा अपान साइन थीटा। 1 माइनस tan थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपान cos थीटा। अभी हमने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, एक सिंपल मेथड है। हमने क्या किया, साइन और cos में ब्रेक कर दिया। वैसे भी जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे तो आपको बताया था हमने कि अगर आइडेंटिटीज लगती है तो आइडेंटिटीज लगा देंगे, अगर नहीं लगती है तो किसी भी क्वेश्चन को साइन और कास वाले फार्मूले में ब्रेक करके एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं इसका हम एलसीएम ले लें, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा अपान कास थीटा। एलसीएम क्या है हमारे पास, साइन थीटा, तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस यहां पर क्या है कास थीटा अपान साइन थीटा। एलसीएम इसका क्या है, कास थीटा, तो ये हो गया हमारे पास कास थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? एलसीएम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, अगर प्रॉब्लम है तो उसे भी हम बता दें कि 1 है तो इसको हम ब्रेक कर लें, ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान 1 और cos थीटा का एलसीएम 1 और sin थीटा का एलसीएम क्या हो गया, sin थीटा। 1 से sin थीटा को डिवाइड करेंगे तो sin थीटा ही आएगा, और sin थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा। sin थीटा को sin थीटा में डिवाइड करेंगे 1, और 1 का cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा। ठीक इसी तरह से इधर का कर देंगे। तो आप लोग जानते कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कास थीटा इंटू साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा इंटू साइन इंटू कास थीटा अपान कास थीटा माइनस साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ध्यान से, तो साइन में साइन का मल्टीप्लीकेशन हो गया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहां पर cos में cos का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये हो गया हमारे पास साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, ये क्या है, साइन माइनस cos थीटा, ये क्या है, cos माइनस साइन थीटा। दोनों में किसका डिफरेंस है, माइनस का। यहाँ साइन के साथ प्लस तो यहाँ साइन के साथ माइनस, यहाँ cos के साथ माइनस तो यहाँ cos के साथ प्लस। तब हम क्या करते हैं, इस माइनस को कॉमन ले लेंगे,
जब यहां से कॉमन हम निकालेंगे तो माइनस प्लस का नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहां से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का इस प्लस साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो अब देखेंगे आप, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने अभी बताया आपको माइनस यहां से कॉमन निकालेंगे तो माइनस प्लस का यहां पर क्या हो गया माइनस, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अरे साइन थीटा, अब साइन यहाँ पे चेंज हो गई तो क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यस, अब आप देखेंगे ये दोनों तो हमारे सेम हो गए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर हमने एलसीएम ले नेक्स्ट स्टेप में, तो हमने एलसीएम लिया नेक्स्ट स्टेप में, तो ए एलसीएम आ गया हमारा cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब आप देखें ध्यान से, एलसीएम का मेथड हमने सिखाया, cos से cos कैंसिल, साइन थीटा माइनस cos थीटा से साइन थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल। अब एलसीएम में हमारे पास क्या बचा साइन थीटा, तो इस साइन थीटा का इस साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस सेम इसी तरह से साइन कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब क्या बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा का कहां मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर में, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। अब आप जरा केयर करेंगे कि एक क्या फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए की जगह क्या होता है साइन थीटा, ए माइनस बी, और सेकंड क्या होता है ए स्क्वायर, ए की जगह है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो ए हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, और डिनोमिनेटर में क्या है ये देख लीजिए, ये हमारे पास हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर, अब आप आइए ध्यान से देखिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम है लेकिन किसमें है मल्टीप्लाई में है, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट क्या हो गया कैंसिल। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको आइडेंटिटी बताई गई है क्या होती है 1, तो ये आ गया हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इसको अलग अलग ब्रेक कर दें तो आप देखेंगे अलग अलग ब्रेक करते हैं, तो अब देखिए हम इसको अलग अलग ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इधर क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन, कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहां से देखिए ध्यान से 1 अपान कॉस क्या होता है सेक, तो यहां हमने क्या लिख दिया सेक थीटा, और 1 अपान साइन क्या होता है कोसेक, तो ये हो गया कोसेक थीटा प्लस यहां से देखिए ये दोनों सेम है कैंसिल आउट क्या हो गया 1 प्लस 1, ये अब देखिए हमारा राइट हैंड साइड हो गया, जिसे अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। तो हमने आपको बताया
कि सबसे पहले हमने क्या नोट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड। अब रिजल्ट हमको किस में लाना है, साइन और कॉस में। तो इस सेक का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 1 अपान कॉस। पहले इसको हम चेंज कर देंगे। तो हमने क्या किया, 1 प्लस सेक ए का फार्मूला हो गया 1 अपान कॉस ए। डिनोमिनेटर में सेक ए, दिस इज 1 अपान कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, अब इसका हम एलसीएम ले लें। तो क्या एलसीएम है, कॉस ए। तो ये क्या हो गया एलसीएम लेकर के, दिस इज कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपान कॉस ए। क्लियर। अब नेक्स्ट टर्म में ध्यान देंगे आप, इसको हम कॉस ए प्लस 1 कहें या 1 प्लस कॉस ए कहें, दोनों कैसा होता है, सेम होता है। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब ये कितनी टर्म हो गई देखिए, 1 2 3 4। तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इनटू कॉस ए अपान 1। तो यहां से देखेंगे आप, तो क्या हो गया, कॉस ए से ए कॉस ए कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस कॉस ए। अब हम अपने रिजल्ट की तरफ आएंगे। रिजल्ट में हमको डिनोमिनेटर में चाहिए 1 माइनस कॉस ए। क्या चाहिए डिनोमिनेटर में, 1 माइनस कॉस ए। तब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में रेशनलाइज कर देंगे, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ब्रैकेट डाल दीजिए। अब इसका फार्मूला क्या हो गया, देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस ए। क्लियर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी हमने जब बताया था आपको, तो उसमें बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता था, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। दिस इज राइट हैंड साइड। अब देखिए, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन का, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a। हमने क्या नोट कर लिया, एक्स लेफ्ट हैंड साइड। अब रिजल्ट में क्या चाहिए बेटा, कोसेक एंड कॉट। तो हम क्या करें, कोसेक और कॉट कब बनेगा, देखिए साइन से डिवाइड कर देंगे cos अपान साइन कॉट, साइन से साइन कर देंगे डिवाइड, तो क्या हो गया 1, और 1 अपान साइन क्या हो गया, कोसेक। मीन्स इसी तरह डिनोमिनेटर में भी है। तो हम क्या करें, डिवाइडिंग बाई साइन थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, तब क्या हो गया हमारा, ये cos थीटा cos ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। क्लियर। अब हम सिंप्लीफाई करें, cos ए अपॉन साइन ए, ये क्या हो गया cot ए, साइन से साइन कैंसिल, क्या हो गया 1 अपॉन साइन ए, दिस इज कोसेक ए डिवाइडेड बाई cos अपॉन साइन cot ए प्लस
साइन से साइन कैंसिल 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको हम थोड़ा सा सिस्टम से लिख लें, कोसेक और काट को साथ में लिख लें। कोसेक ए प्लस काट ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए काट ए, डिनोमिनेटर में ऐसे रहने दीजिए, काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। क्लियर? तो अब हम ध्यान से देखें अपने क्वेश्चन को, तो हमको क्या करना है कि 1 जो ये लिखा है इसमें हम वो आइडेंटिटी यूज करें जो कोसेक और काट में होती है। किसमें होती है बेटा? कोसेक और काट में। तो लगाएं, तो ये हो गया हमारा कोसेक ए प्लस काट ए माइनस 1 लिखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए इन ब्रैकेट। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब ये हो गया हमारा कोसेक ए प्लस काट ए माइनस कोसेक ए माइनस काट ए इंटू कोसेक ए प्लस काट ए डिवाइडेड बाई काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। अब आप देखें कोसेक ए प्लस काट ए दोनों ब्रैकेट क्या है? कॉमन। यहां भी कोसेक ए प्लस काट ए है और यहां पर भी कोसेक ए प्लस काट ए है, इसको हम क्या करेंगे? कॉमन ले लें। तो ये हो गया हमारा कोसेक ए प्लस काट ए। अब जब हमने कॉमन ले लिया, ये पूरा कंप्लीट कॉमन हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस इन ब्रैकेट क्या है? कोसेक ए माइनस काट ए डिवाइडेड बाई काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। क्लियर? अब हम ब्रैकेट को ओपन कर दें, दिस इज कोसेक ए प्लस काट ए 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस काट डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखिए काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। अब आप ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों सेम है, कोसेक के साथ माइनस, यहां भी कोसेक के साथ माइनस है, 1 के साथ प्लस, 1 के साथ प्लस, काट ए पॉजिटिव है, काट ए भी पॉजिटिव है, दिस इज कैंसिल, दिस इक्वल टू कोसेक ए प्लस काट ए, कोसेक ए प्लस काट ए, दिस इज राइट हैंड साइड। अब देखिए ये हमारे पास इसका 6 पार्ट है, उसी सब जैसे सब क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते थे डिनोट करके। अब हम अपने रिजल्ट में देखेंगे कि सेक और tan नहीं चाहिए रिजल्ट हमारा। तो अब ये नहीं कि साइन ए का फॉर्मूला 1 अपान कोसेक ए लगा ले, तो 1 अपान कोसेक आ जाएगा, तो कोसेक में तो कुछ है ही नहीं हमारे पास यहाँ। तब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? रेशनलाइज कर देंगे। तब ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन अंडर रूट 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ए है, रिजल्ट किसमें चाहिए बेटा? यहाँ पे प्लस में, तो किससे करेंगे? प्लस से।
1 प्लस साइन, यहां पर क्या हो गया 1 प्लस साइन। क्लियर? अब आप देखेंगे न्यूमरेटर में ये दोनों सेम है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे नोट कर सकते हैं, दिस इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और अब हम डिनोमिनेटर में आ जाए, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप ध्यान देंगे, कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, जैसे हमने आपको बताया था पहले भी 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, तो इसको हम स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो ये हो गया अंडर रूट 25 मीन्स क्या हो गया इसका स्क्वायर रूट 5। तो अगर स्क्वायर में स्क्वायर रूट लगाए तो सिर्फ वही नंबर होगा। यस, तो अब हम यहां से देखें तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में देखिए 1 स्क्वायर 1 माइनस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऊपर का न्यूमरेटर का कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर से न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर? तो दिस इज 1 प्लस साइन ए ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर का आइडेंटिटी आपको मालूम है क्या होती है cos ए। अब हम इसे अलग अलग ब्रेक करेंगे, दिस इक्वल टू 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए अपॉन cos ए। 1 अपॉन cos ए क्या हो गया sec ए, और साइन अपॉन cos ए क्या होता है tan ए। दिस इज राइट हैंड साइड। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो tan, तो वैसे भी आपका दिमाग काम करना चाहिए कि न्यूमरेटर में साइन में आए डिनोमिनेटर में cos, तो साइन अपॉन cos tan हो जाएगा इजीली। कैसे होगा, सबसे पहले हम चेक करें, यहां से देखिए कॉमन है, क्या कॉमन है साइन थीटा। हमने क्या किया साइन थीटा यहां से हमने कॉमन ले लिया, तो पूरा नंबर कॉमन होता है जब कंप्लीट नंबर, तो क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहां से क्या कॉमन है cos थीटा। अब यहां पर क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केयर करेंगे इस बात को, क्योंकि साइन अपॉन cos तो tan हमारा मिल गया, इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल होने चाहिए। वो भी कैंसिल कब होंगे, जब ये दोनों या तो हम साइन में बदल दें, दोनों को कन्वर्ट कर दें, या तो दोनों को cos। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा साइन थीटा, नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 2, हमने इस साइन स्क्वायर को cos में चेंज कर दिया। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई दिस इज cos थीटा, दिस इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप ध्यान देंगे ब्रैकेट हम ओपन करें इसको, तो दिस इज साइन थीटा, ब्रैकेट ओपन करिए 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम इनको जरा सिंप्लीफाई कर लें, तब देखिए क्या होता है हमारा ये हो गया हमारा साइन थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा, यहां से देखिए 1 माइनस 2 में माइनस 1
डिनोमिनेटर में आइए, cos थीटा, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। साइन अपॉन cos, दिस इक्वल टू tan थीटा, दिस इज राइट हैंड साइड। अब देखिए इसका एक पार्ट हमारे पास है, तो क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर। क्लियर, हमने लेफ्ट हैंड साइड यहां नोट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूले का यूज कर दे खाली a प्लस बी होल स्क्वायर का। दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस नेक्स्ट स्टेप में सेम ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos a sec a 2 cos a sec a। अब आप आएंगे ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर है यहां प्लस cos स्क्वायर है यहां, इसको एक साथ हम लोग कर लें तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस, अब इनको हम डिनोट कर लें 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस 2 cos ए 2 cos ए इंटू सेक ए। अब आइए देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारे 1 प्लस cot स्क्वायर ए। क्लियर, ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का 1, कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्योंकि स्क्वायर में चाहिए प्लस सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, कोसेक का फार्मूला होता है 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 cos ए, सेक का होता है 1 अपॉन cos ए। अब चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले साइन ए से साइन ए कैंसिल, cos ए से cos ए कैंसिल। अब हम कैलकुलेट करें 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 और प्लस 2 7, दिस इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, दिस इज राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस cos ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस cot ए हमको प्रूव करना है। क्लियर, अब आइए हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको बताया था कि हमेशा साइन और cos वाले को टच नहीं करते, एज इट इज छोड़ देते हैं। तो किसमें फार्मूले का यूज करेंगे, कोसेक में, इसमें किसमें करेंगे, सेक में। तो हम लगा दी फार्मूले, सॉल्व कर दे। कोसेक का फार्मूला होता है 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। क्लियर, नेक्स्ट सेक का होता है 1 अपॉन cos ए माइनस cos ए। अब हम एलसीएम ले लें इनका, एलसीएम ले लें तो क्या एलसीएम है इसका, साइन ए। क्लियर, यहां से क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए। क्लियर, अब ध्यान देंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए
इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपान कास ए। अब आप ध्यान से देखिए सब मल्टीप्लाई में है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा न्यूमरेटर में साइन, एक कास से एक कास कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा कास। तो ये आ गया हमारा कास ए इंटू साइन ए। लेकिन ये तो रिजल्ट हमको नहीं चाहिए, रिजल्ट तो हमारा चाहिए 1/tan a प्लस काट ए में। तब आप क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस कास से साइन ए को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 1/1 कास ए इंटू साइन ए। तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कास से साइन ए कहां चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो अब हम इसे देखिए क्या करते हैं, अब ये हो गया हमारे पास 1/, इस 1 का आइडेंटिटीज लगा दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कास ए इंटू साइन ए। क्लियर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, दिस इज 1/, अलग अलग ब्रेक कर दें तो साइन स्क्वायर ए अपान कास ए इंटू साइन ए प्लस कास स्क्वायर ए अपान कास ए इंटू साइन ए। अब चलिए ध्यान से देखेंगे, एक साइन से एक साइन कैंसिल, न्यूमरेटर में क्या बचा साइन, साइन अपान कास tan, दिस इक्वल टू 1/tan ए। नेक्स्ट कास से कास कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या हो गया शेष कास, कास अपान साइन क्या होता है काट ए। दिस इज राइट हैंड साइड। सबसे पहले देखिए ये गिवन है 1/tan स्क्वायर ए अपान 1 काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 tan ए अपान 1 काट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। मींस दिस इक्वल टू भी यही होना चाहिए और दिस इक्वल टू भी यही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखें 1 tan स्क्वायर ए अपान 1 काट स्क्वायर ए। और आप देखेंगे ये सीधी सीधी आइडेंटिटीज है, 1 tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, 1 काट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब इनको हम ब्रेक कर दें, सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन का हो गया 1/sin स्क्वायर ए कोसेक। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर दें, सिर्फ एक स्टेप का काम रह गया, दिस इक्वल टू 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपान 1। मीन्स ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। क्लियर। तो इससे हमने इसे प्रूफ कर दिया tan स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसे सॉल्व करें, तब क्या होता है हमारा 1 tan ए का 1 tan ए अपान 1 काट ए का होल स्क्वायर। अब हम देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले इसे साइन कास में हम ब्रेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 sin ए अपान कास ए डिवाइडेड बाई 1 कास ए अपान साइन ए होल स्क्वायर। अब हम एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम लेंगे तो ये आ गया हमारा कास ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कास ए। इसका एलसीएम ले लें तो दिस इक्वल टू साइन ए माइनस कास ए अपान साइन ए दिस होल स्क्वायर। इन्हें हम सिंप्लीफाई करें
तब हम देखें क्या बनता है हमारा, ये हो गया cos A माइनस sin A डिवाइडेड बाई cos A इंटू इसका रेसिप्रोकल हो गया sin A अपॉन sin A माइनस cos A होल स्क्वायर। अब आप देखिए ध्यान से, साइन अपॉन कॉस टेन हो गया और इन ब्रैकेटों में किसका डिफरेंस है बेटा, साइन का। कौन से साइन का, देखिए यहाँ पे साइन के साथ माइनस, तो यहाँ पे साइन के साथ प्लस, यहाँ पे कॉस के साथ माइनस, तो यहाँ पे कॉस के साथ प्लस। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारा साइन ए माइनस कॉस इंटू साइन, यहां पर ए हो साइन ए माइनस कॉस इंटू कॉस ए, टोटल ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब आइए देखिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम कैंसिल, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, दिस इज tan स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, और ध्यान दीजिएगा इसमें। अब हमने जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम की वो तो बता दिया हमने आपको, इसके बाद सब एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। क्लियर, वो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो